दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला उस वक्त दहल उठा जब महज 45 सेकंड के भीतर आए दो शक्तिशाली भूकंपों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के अनुसार पहले भूकंप की तीव्रता 7.1 और उसके तुरंत बाद दूसरे भूकंप की तीव्रता 7.5 दर्ज की गई। दोनों झटके इतने शक्तिशाली थे कि राजधानी काराकस सहित कई शहरों में इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग जान बचाने के लिए घरों, दफ्तरों और बाजारों से बाहर निकल आए। काराकस के कई इलाकों में ऊंची इमारतों में दरारें पड़ गईं, जबकि अनेक भवन पूरी तरह जमींदोज हो गए। चाकाओ और अल्तामिरा जैसे इलाकों में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आईं, जहां मलबे के नीचे लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव दल लगातार मलबा हटाकर जीवित लोगों की तलाश में जुटे हैं। गृह मंत्री डियोसडाडो कैबलो ने बताया कि भूकंप के झटके देश के कई राज्यों में महसूस किए गए। उन्होंने लोगों से क्षतिग्रस्त इमारतों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। अधिकारियों को डर है कि आफ्टर शॉक यानी भूकंप के बाद आने वाले झटके पहले से कमजोर हो चुकी इमारतों को और नुकसान पहुंचा सकते हैं। USGS के अनुसार पहला भूकंप कैरेबियाई तट के पास मोरोन क्षेत्र के पश्चिम में 13 किलोमीटर की गहराई पर आया था। इसके कुछ ही सेकंड बाद 10 किलोमीटर की गहराई में 7.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी कम अवधि में दो बड़े भूकंप आना बेहद दुर्लभ घटना है। इससे विनाश कई गुना बढ़ जाता है और तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि काराकस की कई प्रमुख इमारतें धराशायी हो गई। कुछ रिपोर्टों में एयरपोर्ट और परिवहन ढांचे को भी नुकसान पहुंचने की बात कही गई। अस्पतालों में घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चिकित्सा कर्मियों की अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं। हालांकि मृतकों और घायलों की आधिकारिक संख्या अभी जारी नहीं की गई, लेकिन USGS ने शुरुआती आकलन में भारी जनहानि की आशंका जताई है। एजेंसी का अनुमान है कि मृतकों की संख्या 10,000 से ज्यादा और नुकसान बेहद व्यापक हो सकता है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। पूरे देश की निगाहें अब राहत और बचाव कार्यों पर टिकी हैं, जबकि मलबे में दबे लोगों को निकालने की जंग समय के साथ और कठिन होती जा रही है और मृतकों का आंकड़ा भी अभी और बढ़ सकता है। अभी फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, अनुमान के अनुसार 10,000 से ज्यादा मौतें अभी तक बताई जा रही हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।